हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग मैकेनिक्स के करेंगे, जो कि सेकंड बुक है। इसके पहले फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मैकेनिक्स करा दूँगी। कह सकते हो कि मैकेनिक्स का ये यूनिट नंबर 1 है, या आप स्टार्टिंग से देखना चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 यूनिट है, फिर मैकेनिक्स में भी 4 यूनिट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कवर बाद में करेंगे, मैकेनिक्स स्टार्ट करें तो कह सकते हो कि मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 है, और स्टार्टिंग से देखा जाए तो यूनिट नंबर 5 है। आज की वीडियो का टॉपिक है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। मैंने बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिए हैं और टॉपिक्स को भी बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। तो YouTube पे सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। आप लोगों के सामने वीडियोस भी आ जाएंगी और प्लेलिस्ट भी आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लिया करिए। लिंक नहीं मिल रही है तो मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, मतलब कोई वीडियो नहीं मिलती तो उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। टॉपिक का नाम है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। कई बुक में इसे चैप्टर के नेम से भी दिया गया है, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। और इसको कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया जाता है कि फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, या कह देता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले आप लोग स्टार्टिंग में समझिएगा, फिर उसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को सारा यूनिट, दोनों बुक, सब कुछ कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है। एक्टिव रहा करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, या डाल लीजिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इसमें हमें फोर्सेस निकालना है। कैसे फोर्सेस निकालना है? हमें रिजल्टेंट निकालना है। टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। इसमें क्या रहा है कि कोई एक पार्टिकल दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे जो फोर्स लग रहे होंगे, तो उसका ये रिजल्टेंट निकालना है। तो टॉपिक का नाम ही क्या है कि 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस भी होगा, और उसमें एक पार्टिकल में कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि 3D शेप में रखा है, या कह सकते हो कि 3D प्लेन में रखा हुआ है, और उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और उसी फोर्सेस को हमें निकालना है। उसी फोर्सेस को रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जाता है। और जब उस 3 डायमेंशन प्लेन में जब रखा होता है तो वो जो एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाता है, तो इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन भी कहा जाता है। होप आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता, आप कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेते हैं जो कि 3D प्लेन में है, फिर उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, और उसके थ्रू हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ये लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे नल लाइंस है, नल प्लेन्स है, नल पॉइंट है, व्रेंच है, सेंट्रल एक्सिस वगैरह है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक, 2 से 3 क्लास बनेगी, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। मान लेते हैं हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हो कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कि हमारा यहाँ पर रखा गया, ओरिजिन पे रखा गया। एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस इधर है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो अब इसमें देखिए पार्टिकल जो हमारा है 3 डायरेक्शन पे मतलब 3 डायमेंशन प्लेन पे रखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे फोर्स को एक्ट करा देते हैं। जैसे कि पहला फोर्स मान लेते हैं F1 फोर्स लग रहा है, फिर इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है F2 फोर्स लग रहा है, फिर इधर से फोर्स लग रहा है F3 फोर्स लग रहा है, फिर इधर से फोर्स लग रहा है F4 फोर्स लग रहा है। तो इसमें टोटल मान के चलो कि हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही,
फिर धीरे धीरे एफ एन तक फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि सारे फोर्सेस का सम कर देंगे, और सारे फोर्सेस का सम कर देंगे प्लस जिस एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं तो उसके तरफ यूनिट वेक्टर भी निकाली जाए। एस एक्सिस का आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जे कैप होता है, और जेड एक्सिस का के कैप होता है। तो उसी के थ्रू हम लोग सारी चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया उसको लिखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक। तो जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर, हमने माना, हम कंसीडर करेंगे तभी जा कर के रिजल्टेंट इसका निकाल पाएंगे। तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल, हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट, इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, हम मान लेते कोई एक पार्टिकल है जो कि ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। फिर हमने क्या माना, लेट द फोर्सेस F1 है, F2 है, F3 है, ऐसे ही Fn तक फोर्सेस लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, आर अप्लाइड ऑन द पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो लग रहे हैं। और कौन से एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, देखिए इधर से देखा जाए तो ओ एक्स एक्सिस के अलोंग है, ओ वाई एक्सिस के अलोंग है, ओ जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये सब का सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो लिखेंगे लेट ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये सारी एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब ये सारी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। और रिजल्टेंट मैंने आप लोगों को बताया कि ये जितने भी फोर्सेस हैं इसका सम कर देंगे। तो हम मान लेते लेट आर बी द, आर क्या है, वो रिजल्टेंट फोर्स है, आर बी द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ दीज फोर्सेस। मतलब कह रहा है कि जो आर है वो रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ दीज फोर्सेस, मतलब ये सारे फोर्सेस का आर रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक पूरा अगर हम सारे फोर्सेस का सम कर देते हैं तो इसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। फिर उसके बाद रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमने रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई किया और ये जिस एक्सिस के अलोंग है उसका एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, तभी जा कर के हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हम इसका फोर्सेस की एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आगे इसमें लिखते हैं, नेक्स्ट पेज से लिखेंगे लेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, देखिए बी द यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स along the axis OX, OY एंड OZ। हमने क्या लिया, आई कैप जो है वो OX एक्सिस के अलोंग लिया, और जे कैप OY एक्सिस के अलोंग, और के कैप OZ एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर को मान लिया। आगे लिख दीजिएगा रिस्पेक्टिवली, मतलब आई कैप के अलोंग हमने कहाँ माना, तो OX एक्सिस के अलोंग आई कैप माना, OY के जे कैप माना, OZ का के कैप माना। अब हम लोग क्या करेंगे, देन आर आई कैप, आर जे कैप एंड आर के कैप आर रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर वेक्टर
इसमें क्या कह रहा है कि देन हम जो रिजल्टेंट निकल के आया है उसका आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन जे कैप के साथ और के कैप के साथ, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है आर का। ठीक, तो हम लोग इसका सारे एक्सिस के साथ करवाएंगे। तो मान लेते हैं अगर हम आई एक्सिस के साथ करवाते हैं तो सारे फोर्सेस में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। F1 आई कैप हो जाएगा प्लस F2 आई कैप हो जाएगा प्लस F3 आई कैप हो जाएगा। ये सारे रिजल्टेंट में आई कैप से मल्टीप्लिकेशन हुआ। हमने देखा आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn तक जा रहा था ना, तो आई कैप से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आर आई कैप इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 आई कैप प्लस F3 आई कैप। इसी तरीके से Fn आई कैप ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने निकाल लिया। इसी तरीके से आर जे कैप निकाल लेते हैं। हम वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो ये F1 जे कैप हो जाएगा, F2 जे कैप हो जाएगा, F3 जे कैप हो जाएगा, इसी तरह तक Fn जे कैप हो जाएगा। और ये हमने वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोग आर के कैप निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा F1 के कैप प्लस F2 के कैप प्लस F3 के कैप। इसी तरीके से आप Fn के कैप तक आ जाएगा। ठीक, ये जेड एक्सिस के निकाली है। तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि ये जो रिजॉल्विंग कह सकते हो कि हमने रिजल्टेंट निकाला है ये सारे फोर्सेस का, कि ये सबका समीशन ही तो है। एक्सिस के अलोंग आई कैप का समीशन है पूरे फोर्सेस का, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप का पूरा फोर्सेस का समीशन है और के कैप का जेड एक्सिस के अलोंग समीशन है। तो इसमें आगे लिखेंगे फ्रॉम एबव रिजल्ट, और जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में पढ़ा दूंगी सिर्फ उतनी ही चीज़ें आप लोगों को लिखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। बाकी मैं आप लोगों को इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दूंगी, आप लोग सिर्फ उसी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। तो लिखिएगा फ्रॉम एबव रिजल्ट इट इज़ क्लियर डैट, मतलब अबव रिजल्ट ये साफ साफ दिख रहा है कि द रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ रिजल्टेंट आर along the axis is equal to the sum of फोर्सेस F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, इसी तरीके से Fn तक सारे फोर्सेस का सम हो गया। ठीक, जब ये फोर्सेस का सम हो गया तो रिजल्टेंट में भी ये सारे रिजल्टेंट का सम हो जाएगा, मतलब आई कैप, जे कैप और आर के कैप का भी सम हो जाएगा। तो हम लोग टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर रिजल्टेंट आई कैप, रिजल्टेंट के साथ जे कैप और रिजल्टेंट के साथ के कैप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर हम आर वेक्टर निकालते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई एक्सिस के अलोंग, फिर जेड एक्सिस के अलोंग उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसको हम लोग आर मॉड आर वेक्टर भी इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन कोसाइन भी तो हमें निकालना है। हम जानते हैं कि जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं और पूरा का पूरा अंडर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानते हैं ना कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर में हम लोग ने किसमें पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट निकाले, मतलब आर का कैप निकाले, मतलब आर का यूनिट वेक्टर निकाले तो वो आएगा एक्स का आई कैप प्लस कैपिटल वाई का जे कैप प्लस कैपिटल जेड का के कैप। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर का आर ही तो आएगा ना। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आर कैप इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर आई के साथ लिख दो, फिर वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर जे के साथ प्लस जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर के साथ। ये किस फॉर्म में हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में हो गया। अगर आपसे बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए तो आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं और इसके थ्रू न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे
आगे इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर आर कैप ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर एंड एक्स बाई आर कॉमा वाई बाई आर कॉमा जेड बाई आर आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन रिजल्टेंट, जिसे आर वेक्टर से डिनोट किया गया है। तो ये हो गया फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, या कह सकते हो कि इसके अंदर रिजल्टेंट निकालने का कंप्लीट हो गया है। इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन के नाम से भी पूछा जाता है। तो आप लोग इतना कर देंगे तो इसके थ्रू रिजल्टेंट निकल आया, कोसाइंस निकल आया। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर नल लाइन, नल प्लेन, नल पॉइंट्स भी आता है और रेंज वगैरह भी आता है, सेंट्रल एक्सिस भी आता है, तब जा कर के ये पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिएगा, अपने नंबर से लॉगिन कीजिएगा, फिर सर्च कीजिएगा योर बीएससी गाइड। सर्च करने पे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, डेली आती है, तो आप शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। आप क्लासेस रेगुलरली चलेगी। और जो बच्चे नए हैं, अगर नहीं पता है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, सारे यूनिट कराए जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस, सब कुछ होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं, कॉमेंट करके मुझे बताते हैं, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए भी जितनी मुझे मोटिवेशन होगी तो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से वीडियोस भी लगातार प्रोवाइड करती चली जाऊंगी, क्योंकि मेहनत लगती है हर चीज़ करने में। तो आप लोग लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके मुझे बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।